बच्चों नमस्कार सभी को। आप सबके टर्म 1 की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। सभी विषय की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। आशा है कि सभी विषय की परीक्षा अच्छे ही गए होंगे और अब उस पर विचार करना व्यर्थ है, क्योंकि जो परीक्षा समाप्त हो गई है बस उस पर विचार इतना ही करें कि आगे आप अच्छे से तैयारी करें। जो गलतियां आपने किया है पिछली परीक्षाओं में, उसे आप सुधार करके अब जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें आप बेहतर अंक लाने की कोशिश करें। कैसे आप बेहतर अंक ला सकते हैं उसे मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम पाठ्यक्रम पर आज चर्चा करेंगे। कक्षा 10वीं की ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। वार्षिक परीक्षा ये संशोधित पाठ्यक्रम है वो इसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, अर्थात जो आपके टर्म 1 में एग्जाम हुए थे वह केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। अब जो परीक्षाएं होंगी उसमें आपको लिखने वाला डिस्क्रिप्टिव होंगी, वर्णनात्मक, जो सब्जेक्टिव कहते हैं उसे। इसमें आपको किस तरह से, इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। पहला जो है अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम में एकः गद्यात्मकः खंडः, यानी अपठित अवबोधन में एक अपठित गद्यांश दिए जाएंगे और उसमें जो है वह गद्यांश कैसा होगा उसके बारे में दिया गया है। 80% शब्द परिमितः गद्यांशः सरल कथा वर्णनम वा। 80 से 100 शब्दों में गद्यांश होगी, जो सरल कथा होगी उसका वर्णन होंगे। और उसमें प्रश्न कैसे रहेंगे उसके बारे में है, ध्यान से देखिए। पहला है एक पदेन पूर्ण वाक्येन व अवबोधनात्मक कार्यम। एक पद में या पूर्ण वाक्येन व अवबोधनात्मक कार्यम या समझ आधारित प्रश्न होंगे। एक पद में उत्तर देना या पूर्ण वाक्य में उत्तर देना या अवबोधनात्मक कार्य में। दूसरा है शीर्षक लेखनम, यानी उस पाठ के शीर्षक क्या हो सकते हैं वह होगा। वैसे प्रश्न होंगे जैसे लिखा रहेगा, गद्यांश दिए रहेंगे और उसमें दिया रहेगा कि अधोलिखित गद्यांशस्य या उपर्युक्त गद्यांशस्य शीर्षकः कः। ऑप्शन भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो आप जो है अपने मन से शीर्षक लिख सकते हैं। तीसरा है अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य। जो तीसरे टाइप के प्रश्न होंगे वह होंगे आपको अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य, जिसमें वाक्य कर्ता क्रियापद चयनम, कर्ता और क्रियापद ढूंढना है। कर्ती क्रिया अन्विति, कर्ता और क्रिया की अन्विति आप सबने ये फर्स्ट टर्म में भी पढ़ा है, जिसमें फर्स्ट टर्म में आप कर्ता और क्रियापद चयनम निप में पढ़ा है। उसके बाद विशेषण विशेष्य, विशेषण क्या है, विशेष क्या है, कौन से विशेषण पद हैं, कौन से विशेष्य पद है, वो आपको कोई भी पद दिया रहेगा जिसमें से चुनना होगा कि इसमें विशेषण क्या है या विशेष्य क्या है। आगे है पर्याय पद और विलोम पद चयनम। पर्याय पद, इस शब्द का पर्याय क्या है और विलोम क्या है। दूसरा जो खंड है रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्यम में दिया है संकेत आधारित, संकेत आधारितम औपचारिकम तथा अथवा अनौपचारिक पत्र लेखनम। आपको इसमें पत्र लेखन दिया रहेगा
पत्र लेखन के डैश बीच बीच पूरे पत्र लेखन रहेंगे और बीच बीच में आपको डैश दिया रहेगा, बीच बीच में खाली स्थान दिया रहेगा, उसके ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसी के अनुसार आपको चुन करके उसमें जो विकल्प दिए रहेंगे, खाली स्थान दिए रहेंगे, उसे भरना है। तीसरा जो प्रश्न होगा वह चित्राधारित वर्णनम, यानी चित्र आधारित वर्णन या अनुच्छेद लेखन, यानी कोई चित्र दिया रहेगा, उससे 5 वाक्य या 6 वाक्य बनाने हैं और उसी तरह कोई इसके अथवा में जो प्रश्न होंगे उसमें अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद कहते हैं कि कोई ऐसे, यानी कोई विद्यालय पे, संस्कृत भाषा पे या कोई ऐसे टॉपिक दिए रहेंगे और उसमें आपको 6, 7 या 10 वाक्य लिखने हैं। फिर है चौथा टाइप का जो प्रश्न होगा वह होगा हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम व लिखितानां पंच सरल वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवाद, अर्थात हिंदी भाषा से या अंग्रेजी भाषा से जो ट्रांसलेशन करना, और बहुत ही सरल होते हैं लेकिन बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। अगर आप इसे ध्यान से करेंगे तो स्कोरिंग होगा, अगर ध्यान नहीं देंगे, कर्ता क्रिया ढूंढना, लकार परिचय अगर नहीं आएगा, शब्द रूप धातु रूप नहीं आएंगे तो आप इसमें गलतियां कर सकते हैं और गलतियां करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। फिर आगे है गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मकम कार्यम, इसमें पठित गद्यांश दिए रहेंगे और पठित गद्यांश में एक पदेन, पूर्णवाक्येन और प्रश्नोत्तर जो कार्य होंगे वो दिए रहेंगे। एक पदेन, पूर्णवाक्येन और भाषिक कार्य ये रहेंगे। फिर पद्यांश अधिकृत्य अवबोधनात्मक कार्यम, यानी इसी तरह गद्यांश, पठित गद्यांश होंगे तो पठित पद्यांश भी होंगे। पद्यांश अर्थात श्लोक, जो हम श्लोक पढ़ते हैं, जैसे सुभाषितानी पाठ का श्लोक है या सूक्तयः पाठ का श्लोक है, उन सभी में से आपको कोई भी श्लोक दिए रहेंगे और श्लोक के आधारित जो प्रश्न बनेंगे, पहले एक पदेन, उसके बाद पूर्ण वाक्येन और फिर भाषिक कार्य। उसी तरह नाट्यांश, जो नाट्यांश यानी कि नाटक आपके उसमें जो सिलेबस में है वह नाट्यांश से कोई नाट्यांश दिया रहेगा, उसे आप आसानी से, जो नाट्यांश दिए रहेंगे उसमें प्रश्न जो होंगे उसे आप आसानी से कर सकते हैं। फिर श्लोक का अन्वय, एकस्य श्लोकस्य संस्कृतेन भावार्थ, जो श्लोक का अन्वय और भावार्थ, या तो अन्वय होगा या भावार्थ होगा, ये करना है आपको। फिर घटना क्रमानुसारम कथा लेखनम, और घटना क्रम के अनुसार कथा लेखन, अर्थात कैसे कैसे घटनाएं घटी हैं उसके अनुसार वाक्य को अरेंज करना। मान लीजिए कि कोई घटना है कि राम राजा हुए और राम वनवास गए, फिर राम का विवाह हुआ, तो इस तरह से अगर वाक्य होते हैं तो पहले क्या आएगा, तो राम का विवाह हुआ, फिर राम वनवास गए और राम राजा हुए। तो सेंटेंस अरेंजमेंट जो इस तरह हिंदी में करते हैं, उसी तरह जो घटना क्रमानुसार लेखन में जो कोई पाठ में जो घटनाक्रम है उसको अरेंज करना, ये भी बिल्कुल सावधानी से करना होता है कि अगर अब आप इधर उधर एक भी इधर उधर करते हैं तो आपके जो सेंटेंस अरेंजमेंट है, वाक्य की जो स्थान दिए गए हैं, वाक्य की संरचना जो भी होगी वह इधर उधर, वाक्य के क्रम जो होंगे वह इधर उधर हो जाएगा, जिससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसे भी ध्यान से करना है। फिर आपके षष्ठा पाठ सुभाषितानी, जो इसमें पाठ्यक्रम में जो पाठ है पढ़ने के लिए आपको दिए हुए, वह मैं बता रहा हूँ। षष्ठ पाठ है सुभाषितानी, उसके बाद सौहार्दम प्रकृते शोभा, अष्टमा विचित्रा साक्षी, नामा पाठा सूक्तयः। तो कुल मिलाकर
ये टर्म 2 के जो सिलेबस हैं उसमें आपको व्याकरण के भाग बहुत कम हैं। जो भी पाठ दिए गए हैं उसके पद्यांश या गद्यांश या नाट्यांश पूछे जाएंगे, और जो आपको रचनात्मक कार्य दिए गए हैं वो भी बहुत ही स्कोरिंग है। बस और बस आपको जो आपके शिक्षक जैसा पढ़ाते हैं उसको ध्यान से करें, और मैं समय समय पर वीडियो जो बनाता हूँ उसे ध्यान से करते रहें, तो आपको आसानी से अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें वही पाठ्यक्रम में जो पाठ्य पुस्तक है वह सेम उसी जो आपके पास होगा ही, और व्याकरण में अभ्यासवान भव या व्याकरण भी थी, तो ये दोनों आपके पुस्तक हैं। उसके बाद यह है कि आपकी इंटरनल असेसमेंट कैसे कैसे होंगे। तो 2.5 नंबर है लिखित परीक्षा के, और 2.5 नंबर हैं बहुविध मूल्यांकन के, और 2.5 नंबर पोर्टफोलियो जिसमें आपको प्रोजेक्ट होगा, और 2.5 नंबर भाषा संवर्धन के लिए जो वार्तालाप ये, और उसके बाद लेखन कौशल। तो कुल मिलाकर 10 नंबर के ये भी टर्म 2 में भी आपका इंटरनल असेसमेंट है, और जो 40 नंबर के आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह बच्चों हमने आज सिलेबस जो पाठ्यक्रम है इस पर चर्चा किया है। जितने भी आप सभी 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, आप सभी ध्यान से इसे वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करें कि आपको कौन से टॉपिक पर अगली वीडियो में बनाऊं जो आपको कठिन लगता हो। सबसे पहले हम उसी पर शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।